एक्टर की बात करते हैं तो दे वांट A+ और A लिस्टर्स एक्टर्स इनटू द फिल्म, जो कि अभी हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है. एंड मैं जो सब्जेक्ट लेके जा रहा था वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट था, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज ही इज माई फादर, बट आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिम बिकॉज ही इज द लास्ट ऑफ द लिविंग लेजेंड्स जो है. आफ्टर बिरजू महाराज जी इट्स ओनली राम मोहन महाराज जी, एंड आफ्टर हिम देयर इज नो वन. जो चीज है, तो ऐसे लोगों को हमारी यूथ की जिम्मेदारी है कि हम इनको बचाएं, और हम जब तक नहीं लोगों को दिखाएंगे नहीं तो लोग कभी समझेंगे ही नहीं कि क्या है क्या नहीं. तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत चैलेंजेस आए, एंड देन आई केम अक्रॉस मिस्टर प्रवर सेन जी, और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पे बहुत भरोसा किया और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हम ये फिल्म बनाते हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड अ वेरी वंडरफुल प्रोड्यूसर. और उनके सपोर्ट के साथ, मेरी मदर के सपोर्ट के साथ, दीपक सर के सपोर्ट के साथ, एंड मेनी अदर पीपल हु वर ऑन द बोर्ड, चाहे जयंती दीदी हो, चाहे ऋषिका हो, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज विद अस टुगेदर, तब जाके ये प्रोजेक्ट हो पाया है. तो ऑफ कोर्स सब ने बहुत डिफिकल्टीज फेस करी है, लेकिन फाइनली इट्स वेरी प्राउड फीलिंग टू सी योरसेल्फ हियर. सर, और एक जो आपने मेंशन की कि लास्ट लिविंग लेजेंड है जी, तो अगर आपके बच्चे होंगे और आप भी इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर डेफिनेटली डेफिनेटली ये अंश तो हमेशा होना ही चाहिए. ये अंश हमारे आने वाले वंशजों में भी होना चाहिए. मैंने भी कथक सीखा है थैंक्स टू माय फादर एंड माय मदर. मैं अपने स्कूल टाइम तक मैंने कथक किया है, मैंने शोज में किया. मैं करना नहीं चाहता था पर मेरी मॉम ने हमेशा मुझे उसके अंदर डाला, तो वो कला मेरे अंदर है, वो मेरे ब्लड के अंदर है. बस मैंने उस कला को रूपांतर अलग तरीके से किया और आई थिंक ये बहुत नेसेसरी था. इसलिए आज जब मैं ये कर पाऊंगा तो शायद मेरे बच्चे भी कथक सीखेंगे फिर उस चीज को देख के. दीपक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने ट्रेलर देखा और अगर बताया कि कथक इन दिनों जो है पिछड़ा हो जा रहा है, जैसे सर ने कहा कि नए नए डांस फॉर्म आ रहे हैं हिप हॉप और उसकी तरफ जो बच्चे लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर उसके बारे में और इस फिल्म के बारे में अगर कुछ बात करें आप? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कथक जो है वो हमारा कल्चर है और इस कल्चर को कभी भी किसी को भी भूलना नहीं चाहिए. इनफैक्ट इसको और बढ़ावा देना चाहिए. और हमारे काफ़ी ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं जो इस फॉर्म का इस्तेमाल भी करते हैं अपनी फिल्मों में, जैसे संजय लीला बंसाली एंड काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं जो बिरजू महाराज के अंडर ट्रेनिंग ले चुकी है. मैं फिल्म इंडस्ट्री में 46 ईयर्स से, तो मेरी भी मुलाकात हुई है और मुझे बहुत पसंद थे वो, और साथ साथ में वो भी क्रिश्चियन ऑल्सो जी, वो भी सेम फॉर्म. मैं शुक्रगुजार हूँ हर्ष का, प्रोड्यूसर साहब का, और सबसे ज़्यादा इनका, राम मोहन जी का, मिसेस राम मोहन जी का, कि उन्होंने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इज्जत अफजाई की. आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी द ट्रेलर. रिदम ऑफ हेरिटेज. रिदम ऑफ हेरिटेज बहुत ही सूटेबल टाइटल है एंड आई एम श्योर हर इंसान थोड़ा इंक्विजिटिव रहेगा कि व्हाट इज दिस रिदम ऑफ हेरिटेज. वो टाइटल ही उसका इतना आई कैचिंग है, तो आई एम श्योर दिस प्रोजेक्ट विल डू वेरी वेल. एंड और कुछ नहीं, मैम से पूछना है. मैम, जब हर्ष ने बताया कि इस तरह के कोई सब्जेक्ट पे फिल्म बनानी है, सर के ऊपर बनानी है, क्या रिएक्शन था आपका? और मतलब आपको लगा था कि मतलब रिलीज होगी फिल्म और लोग देखेंगे? अगर उस बारे में कुछ बताया, और कितनी मेहनत लगी है आपके लिए, कितना चैलेंजिंग रहा उसके बारे में कुछ बताया? शी इज आल्सो अ डांसर. मैं भी अभी हमने कुछ दिन पहले ही हमने यहाँ परफॉर्म किया है. बहुत बढ़िया. हमारे ससुर मने इनके फादर के नाम से हमने प्रोग्राम किया था भवन कल्चर सेंटर में, हर्ष उत्सव. मेरे दोनों बेटे, ये हर्ष है और छोटा हमारा उत्सव है, तो दोनों डांसर तो अभी नहीं है पर ब्लड में ज़रूर है. और मैंने दोनों को मॉरिशस में मैं 3 साल के लिए थी, दोनों को स्टेज पे भी उतारा है.
काट के ठीक है, देखिए। कोई बात नहीं है। आपको आगे जो करना है मेरे तरफ से आप फ्री हैं, आप जिस लाइन में जाना चाहते हैं। लेकिन जो ब्लड में है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते उसका। तो डांस तो वो भी बहुत अच्छा करते हैं, और जब उसने ये मुझे कहा तो नो डाउट बहुत इच्छा थी। लेकिन सबसे बड़ी, जैसे उसने कहा ना, पैसों की प्रॉब्लम। हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम चाहे कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो जाएं, लेकिन जब प्रोड्यूसरों के पास जब जाते हैं ना, जब कहते हैं कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। जब ये प्रोग्राम मैंने बॉम्बे में करने का सोचा, तो मैंने सबसे पहले इसको कहा, देख बॉम्बे आ रही हूँ दिल्ली से, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, कहीं से तुम भी करो, मेरे से जो बन सकेगा मैं अपने रिश्तेदारों से जुगाड़ करके, और प्रोग्राम एक करना है तुम्हारे दादाजी के नाम से। तो बोला मम्मी मैं कोशिश करूँगा। इसने मेरे लिए बहुत कोशिश की, जगह जगह जाके पैसे मांगने की, कि भी इस प्रोग्राम के लिए एक मिनिमम अमाउंट मिले जिससे कि हम प्रोग्राम कर पाए। पर कई जगह इसको निराशा मिली, तो मुझे बोला मम्मी सॉरी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, मुझे कोई चीज़ घर की गिरवी भी रखनी पड़ी तो रखूंगी, लेकिन इस बार मैं करूंगी जरूर। और उसका हौसला मुझसे ज़्यादा वो हिम्मत वाला है। 12 साल से वो उसके कोई गॉड फादर यहाँ नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है। उसके फादर डांसर है क्लासिकल, पर फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जेठ बिरजू महाराज जी का था, जब तक वो थे तब तक थे। लेकिन कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन अब उनकी जब पीढ़ी जब आएगी तो उनको कौन पीछे करेगा? कोई तो उनके पीछे होना चाहिए कि भाई हाँ चलो हम खड़े हैं आपके लिए। तो वो तो इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है। तो कई बार मैं निराश भी हो जाती थी कि मैंने कहा मैं दिल्ली बैठी हूँ, मुझे बड़ा लगता है तू कैसे करेगा, बहुत घबराहट भी होती थी। लेकिन वो मुझे समझाता था, आप डरो नहीं, मैंने जब इसमें मैंने अपना सर डाला है, पैर डाला है, मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा। तो वो उसकी हिम्मत मैं आज भी मैंने आई एम वेरी इमोशनल बट ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हर्ष की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से पैसा आए, बिकॉज दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसा होगा तो यू विल बी एबल टू डू बेटर एंड बेटर स्टेज शोज। मैं तो चाहूँगा कि राम मोहन जी शुड हैंड विद हर डू इंटरनेशनल शोज। और मैं 2-4 लोगों को जानता भी हूँ न्यूयॉर्क वगैरह में, मैं उनसे बात भी करूँगा, ताकि वो जो इनका पर्स है जो अभी इतना फूला है, वो क्या मेरा भी एक बैग है। थैंक यू सो मच।